हेलो गाइस, आज हम लोग टाइम एंड वर्क समय तथा कार्य को स्टार्ट कर रहे हैं। जो आज प्रथम क्लास है, इसमें जानेंगे कि टाइम एंड वर्क का काम कैसे किया जाता है। इसमें प्रश्न को आसान तरीके से कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देखते हैं। जैसे इसमें दो बातें हम लोग ध्यान में रखते हैं। पहला तो जैसे कि एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे ए जो है वो कोई काम को 10 दिन में यदि करता है और बी उसी काम को 20 दिन में, तो दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में करेगा, ये निकालने का तरीका क्या है। यदि दो डिजिट रहेगा, दो डिजिट, तो उसको हम लोग करेंगे ए इंटू बी बाई ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी का कार्य निकल जाएगा इस तरह से। दूसरा रूल है इसका एलसीएम लेके, जैसे ए कोई काम 10 दिन में, बी वैसी काम को 20 दिन में करता है, तो करते क्या है, इस दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 10-20 का एलसीएम हो जाएगा आपको 20। ये एलसीएम को हम लोग ना टोटल वर्क कहते हैं। टोटल वर्क कहते हैं एलसीएम को। अब देखिए, ये 20 काम हुआ, ये ए 10 दिन में 20 काम को करता है, तो एक दिन में करेगा 20 में 10 से यदि हम भाग लगाएं, 20 में 10 से यदि हम भाग लगाएं तो ये 2 बार आएगा, यानी एक दिन में ये 2 काम करता है। और 20 से यदि 20 में हम भाग लगाएं, 20 से 20 में भाग लगाएं तो ये 1 बार आएगा, यानी ये एक दिन में 1 काम करता है। ठीक, यानी दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, 3 दिन में। 3 दिन में, लेकिन काम कितना करना है, 20, दोनों मिल के ए प्लस बी। तो 3 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3 से 6 बार और 2/3, इतना डेज में काम समाप्त कर देगा। या इसका इस रूल पे आप यदि करें तो 10 गुना 20 बटा 10 प्लस 20 हो जाएगा आपका 10 गुना 20 बटा 30। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, फिर बचेगा आपका 20/3। तो 3 से 6 और 2 बचा 2/3 डेज में। यानी इस तरह से किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। जैसे ये जो है हम लोग एलसीएम मेथड ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ज्यादातर मैक्सिमम प्रश्न में एलसीएम मेथड से ही बनाते हैं। अब आते हैं इसका दूसरा एलसीएम से कैसे हम लिखते हैं। जैसे कि ऊपर में एलसीएम लेंगे, एलसीएम, दूसरा एलसीएम बटा ए करेंगे, फिर एलसीएम बटा बी करेंगे, तो ये मेरा निकल के आएगा ए प्लस बी का कार्य, यानी ये कितना दिन में काम कर देगा, यानी इतना डेज। ये आपको इस तरह से रूल हम लोग प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। प्रश्न पे आते हैं। जैसे देखिए, कह रहा कि ए किसी काम को देखिए, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में। तो एक साथ यदि मिल के ये काम करेगा एक साथ, तो कितने दिन में समाप्त करेगा। अभी मैंने आपको बताया कि ए यदि काम करता है 15 दिन में और बी उसी काम को करता है 20 दिन में, तो पहला मेथड तो आपको हम बताए कि एलसीएम ले लेंगे इसका। तो एलसीएम कितना हुआ, 15 और 20 का एलसीएम आपको 60 आ जाएगा, और 60 ये टोटल वर्क के बराबर होता है, टोटल वर्क। ठीक, अब देखिए, यदि 15 दिन में ये टोटल काम कर देता है ए 15 दिन में टोटल काम कर देता है 60, तो 60 को 15 से यदि हम भाग लगाए तो एक दिन का काम हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी 4 काम। और यहाँ पे यदि हम 60 में 20 से भाग लगाए, 60 में 20 से, तो 20 से 3 बार में आ जाएगा, यानी इसका एक दिन का काम 3 हुआ। अब ए और बी मिलकर के काम करेगा तो कितना दिन में कर देगा। तो देखिए, 60 में हम यदि ए करता है एक दिन में 4 काम और ये एक दिन में 3 काम, यदि इस दोनों का एक दिन का काम को जोड़ के हम भाग दे दें तो ये दोनों मिलकर के करेगा कितना दिन में, वो हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे 7 से 7 8 56
और 4 60/7 यानी इतना डेज में काम समाप्त। या इस तरह का 2 डिजिट का रहे तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं 15 गुना 20/15 प्लस 20 यानी ये a प्लस बी का हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे देखिए 15 गुना 20 हुआ, नीचे में 15 20 35 हो जाएगा, 5 से 7 बार, 5 से 3 बार यानी 20 तिहाई 60/7। तो ये आपको हो जाएगा 7 8 56 4/7 डेज, इतना दिन लगेगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि ए एक काम को, ए जो है ये ए एक काम को 24 दिन में करता है। ठीक, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में। तो कह रहा दोनों मिलकर के काम कितने दिन में करेगा। आप 2 डिजिट का तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जिससे ए कोई काम 24 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो इस दोनों का यदि एलसीएम लेंगे तो भी वही मेथड से बनेगा, या हमें 2 डिजिट का है तो 24, यहां से 24 गुना 30/24 प्लस 30 ये हो जाएगा। यानी ए प्लस बी का काम ए प्लस बी कितना दिन में करेगा। तो देखिए आप 24 गुना 30 बटा हो जाएगा 30 20 50 4 54, यानी अब देखिए 54 कटेगा 3 से, तो 3 से 18 तिहाई 54, फिर देखिए 6 से 6 तिहाई 18, 6 चौका 24 यानी 4 गुना 10/3 ये हो जाएगा आपको 40/3 अर्थात 13 तिहाई 39 1/3। इतना डेज में काम समाप्त कर देगा दोनों मिलकर के। या आप एलसीएम मेथड से यदि बनाते हैं तो ये दोनों का एलसीएम यदि लीजिएगा 24 और 30 का, तो ये एलसीएम हो जाएगा 120 और ये टोटल वर्क के बराबर। यानी ए कोई काम 24 दिन में करता है और टोटल काम है 120, तो 120 काम को 24 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम 24 पंचा 120 यानी इससे भागा लगा दिए और इससे इसमें भाग लगा दिए तो बी का एक दिन का काम निकल जाएगा। यानी बी टोटल काम 30 दिन में करता है, तो 120 काम को करने में कितना दिन लगेगा, यानी कितना एक दिन में कितना काम करेगा ये आ जाएगा। यानी 3 चौका 12 एक दिन में 4 काम करेगा। अब देखिए आप 120 काम को दोनों मिल करके करेगा ए प्लस बी, तो कितना दिन में 5 + 4 9 दिन में, एक दिन में 9 काम करता है, तो 120 काम करने में उसे 120/9, 3 से 3 तिहाई 9, 3 से 40 यानी 40/3 बराबर हो जाएगा 13.1/3 डेज। यानी किसी भी मेथड से आप बनाइएगा तो वही आएगा, लेकिन जैसा जैसा शॉर्ट रहे या वास्ट रहे तो उस तरह से हम लोग मेथड को चेंज करते रहेंगे। आगे करा ए एक काम को 10 दिन में करता है, ए 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में तथा सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यानी सी भी उस काम को यदि करता है तो ये 15 दिन में कर देते हैं। अब कह रहा तीनों एक साथ मिलकर के कितना दिन में करेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी यदि करे तो काम कितना दिन में करेगा। ठीक, अब देखते हैं इस सभी का यदि हम एलसीएम ले लें, एलसीएम तो करते क्या, यदि ए कुछ दिन में करता, बी अलग कुछ दिन में और सी अलग कुछ दिन में, तो ए बी सी मिलकर के यदि काम करे, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के, तो इसका एलसीएम हम लोग ले लिए। तो करते क्या, एलसीएम बट्टा ए प्लस फिर एलसीएम बट्टा बी फिर प्लस एलसीएम बट्टा सी करते हैं, तो ये दोनों तीनों का योग निकल के आता है। अब देखिए जैसे यहां से हम एलसीएम निकालें, एलसीएम यदि हम इसका ले लें तो आएगा क्या देखते हैं।
जैसे 10, 12 और 15 का एलसीएम ले, एलसीएम मेरा 60 आएगा, और 60 जो है ये टोटल वर्क के बराबर होता है। टोटल वर्क पूरा काम के बराबर होता है। अब देखिए ये 10 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना काम, 10 6 के 60 यानी 6 काम। 12 दिन में यदि बी करता है 60 काम, तो एक दिन में 5 काम। और 15 दिन में ये करता है 60 काम सी, तो एक दिन में करेगा 4 काम। अब देखिए इस तीनों का योग से हम लोग एलसीएम में यदि भाग दे दें, तो ए प्लस बी प्लस सी का निकल जाएगा काम, कितना दिन में मिलके करेगा। तो 60/6 प्लस 5 प्लस 4, तो देखिए 60/6, 4 10, 5 15, यानी 15 चौका 60। ये तीनों मिलके यदि करेगा तो 4 डेज में काम समाप्त कर देगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए ए एक काम को 15 दिन में और क्यू जो है उसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो वे एक साथ मिलकर के काम कितने दिन में करेगा। देखिए एक कर रहा है 15 दिन में एक काम को, और क्यू कर रहा है उसी काम को 30 दिन में, तो ए प्लस क्यू उस काम को मिल के करे तो कितना दिन में करेगा। तो देखिए 15 गुना 30 बट्टा 15 प्लस 30, तो ये हो जाएगा आपका 15 गुना 30 बट्टा 45। 15 और 30 प्लस करेंगे तो 45 होगा। अब देखिए ये 15 से 3 बार में 45 कट जाएगा, और ये 3 से ये 30 10 बार में, यानी 10 दिन में काम समाप्त कर देगा ये दोनों मिलकर के। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। करा कि एक्स एक व्यक्ति होगा, ये कोई काम 30 दिन में करता है, और वाई उसी काम को, दूसरा व्यक्ति हो सकता है वाई होगा, और वाई उस काम को 20 दिन में करता है, तो वे एक साथ यदि मिलके काम करे तो काम कितने दिन में करेगा। सेम प्रश्न है, यानी हमें एक्स प्लस वाई निकालना हो तो क्या करेंगे, 30 गुना 20 बटा 30 प्लस 20, यही तो करना है। यानी 30 गुना 20 बटा 30 20 50। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, ये 5 से 5 चौका 20, यानी 3 गुना 4 आपको हो जाएगा 12 डेज, यानी 12 दिन में दोनों मिलकर के इस काम को समाप्त कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। करा ए जो है एक काम को 7 दिन में समाप्त करता है, दूसरा व्यक्ति बी जो है उसी काम को 7 दिन में समाप्त करता है। आगे एक साथ यदि मिलके काम करते हुए, यानी ये देखिए आप गलत, यहां से हम इसको मिटा दें। करते हुए ए तथा बी जो है, ए तथा बी कितना दिन में इस काम को करेगा, ये कह रहा। जैसे कि दिया हुआ है ए एक काम को 7 दिन में करता है और बी भी उसी काम को 7 दिन में करता है, तो ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर के इस काम को कितना दिन में करेगा। तो हमें पता है ए गुना बी बटा ए प्लस बी, यानी दो चीज रहेगा तो इस तरह से भी निकाल लेते हैं हम लोग, यानी 7 गुना 7 बटा 7 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 49 बटा 14, 7 से 2 बार, 7 से 7 बार, तो 7 बटा 2 डेज में काम समाप्त कर देगा, यानी 3.5 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइम एंड वर्क प्रश्न के साथ। जय हिंद।